हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम बात करेंगे अपाचे ड्रिल के बारे में। तो अपाचे ड्रिल है क्या? सबसे पहला सवाल ये है। तो अपाचे ड्रिल जो होता है वो हमारा एक स्कीमा फ्री क्वेरी इंजन है। ठीक है, जो हमें एज एन एसक्यूएल इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है, यानी कि हम एसक्यूएल क्वेरीज भी इस पे जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्कीमा फ्री का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमें माई एसक्यूएल तो पता है। माई स्किल क्या होता है हमारा? माई स्किल होता है हमारा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, यानी आरडीबीएमएस, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का स्कीमा जो है वो सपोर्ट करता है, राइट। सिस्टम स्कीमा कहते हैं उसको। एक सिस्टम स्कीमा जो है वो सपोर्ट करता है, राइट। तो जो ये सिस्टम स्कीमा स्टोर करता है, इसका मतलब क्या है कि ये एक ही टाइप का डेटा जो है एज एन इनपुट लेते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डेटा ये एज एन इनपुट लेता है और उसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही स्टोर करके रखते हैं, यानी कि टेबल्स के फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। स्ट्रक्चर्ड डेटा ही एज एन इनपुट लेगा और स्ट्रक्चर्ड डेटा की स्टोर करेगा, और वही उसी टाइप के ऑपरेशंस यानी कि उसी टाइप की क्वेरीज जो है हम इस पे लगा सकते हैं, राइट, है ना। उसी टाइप की हम क्वेरीज इस पे जनरेट कर सकते हैं। अब स्कीमा फ्री का मतलब ये है कि अपाचे ड्रिल जो है वो कैसे कैसे डेटा पे क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा पे भी क्वेरी जनरेट कर सकता है। कॉम्प्लेक्स डेटा को भी ये अपनी एक डेटा मॉडलिंग करता है, ठीक है, अपने नेटिव फॉर्म में लाता है एंड उस पर क्वेरीज जनरेट करता है। कॉम्प्लेक्स डेटा यानी कि हमें कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप होना नेसेसरी नहीं है। जैसे इसमें स्ट्रक्चर्ड डेटा वो कंपलसरी, तभी माइस्क्यूएल जो है उसको एक्सेप्ट करेगा और तभी इसको आरडीबीएमएस कहते हैं, एंड उसी टाइप की क्वेरीज जो है जनरेट करेगा। स्कीमा फ्री का मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स डेटा एज एन इनपुट ले सकता है, ठीक है, यानी कि उसका कोई स्पेसिफिक डेटा टाइप होना नेसेसरी नहीं है, एंड उस पर हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, राइट। तो जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है कि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को भी एक्सेप्ट करें, ठीक है, यानी उसको इंजेक्शन कराएं एंड उस पर एनालिसिस जो है परफॉर्म कर सकते हैं, यानी उस पर क्वेरीज जो है हम लगा सकें। ठीक है, और वो हमें कौन सपोर्ट करता है? अपाचे ड्रिल सपोर्ट करता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली हडूप इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है, बट हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं एंड हम उस पर क्वेरीज जो है जनरेट करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि अपाचे ड्रिल की इंस्पिरेशन कहाँ से आई। अपाचे ड्रिल की इंस्पिरेशन आती है हमारी गूगल ड्रेमल से। किससे आती है? गूगल ड्रेमल से। अब गूगल ड्रेमल क्या था? बेसिकली हम जीएफएस के बारे में तो बात कर चुके हैं, यानी गूगल फाइल सिस्टम के बारे में, राइट। तो ये जो था उसी का पार्ट था, ठीक है, उसी की इकोसिस्टम का पार्ट था गूगल ड्रेमल, जो कि क्या करता था, ये जो था ये हमारा बेसिकली क्वेरी इंजन ही था। और 35 बिलियन रिकॉर्ड्स जो है, 35 बिलियन रिकॉर्ड्स एक सेकंड में हमें स्कैन करके दे देता था। ठीक है, एक सेकंड में हमें उन पे हमें प्रोसेसिंग करने के लिए अलाउ करता था, ठीक है, जिनका कोई इंडेक्स भी ना हो जाए, यानी कि उनकी कोई की वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ कॉलम फॉर्मेट ये सपोर्ट करता था। ठीक है, कॉलम फॉर्मेट, जो कॉलम फैमिली हमने एच बेस में भी देखी थी, सिर्फ कॉलम फैमिली होने से ये जो था 35 बिलियन उनके रिकॉर्ड्स जो था वो स्कैन कर लेता था एक सेकेंड में। ठीक है, जिनका कोई इंडेक्स नहीं, यानी कि कोई की वैल्यू वाला सिस्टम भी नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से गूगल ड्रेमल जो था बहुत पॉपुलर था। ठीक है, एंड मतलब बेसिकली इसको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ भी करते रहे। देन इसके बाद इसका एक पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन आया जिसको हमने बोला बिग क्वेरी। पब्लिक इम्प्लीमेंटेशन मतलब ये पहले सिर्फ गूगल यूज़ करता था ड्रेमल, अब पब्लिक के लिए भी अवेलेबल करा दिया थ्रू बिग क्वेरी, कि अब आप बिग क्वेरी यानी बिग डेटा यूज़ कर सकते हो, मतलब बिग डेटा को एनालाइज कर सकते हो। हमारा जो ड्रेमल वाला वर्जन है उसी से, उसको हमने बोल दिया बिग क्वेरी। ठीक है, तो इसी से हमारा फिर जो ड्रेमल से ही बेसिकली इंस्पिरेशन थी, और वो था हमारा अपाचे ड्रिल। ठीक है, तो अपाचे ड्रिल हमारा इंस्पायर होके इससे आया। अब हम जरा एक बार कुछ की पॉइंट स्टडी करते हैं अपाचे ड्रिल के बारे में एंड देखते हैं कि वो कैसे कैसे कॉलम कैसे कैसे डेटा मॉडल सपोर्ट करता था। जो ड्रेमल था ना, वो सिर्फ कॉलम फैमिली वाला डेटा मॉडल जो था वो सपोर्ट करता था, यानी कि कॉलम फैमिली वाला जो डेटा था ना, मतलब बेसिकली उसके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा आता था, है ना, उसके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स डेटा आया, इसको दूसरे पेन से लिख लेना है, ठीक है, ताकि थोड़ा सेपरेटेड रहे। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स डेटा आ रहा है उसके पास, ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स डेटा को वो थोड़ा सिंप्लीफाई तो करेगा, राइट, तभी उस पर अच्छे से एफिशिएंटली क्वेरीज जनरेट करेगा। तो उसको कुछ नेटिव फॉर्म में लाता था, ठीक है, कुछ अपनी जो उसकी नेटिव फॉर्म है, जिससे उसकी जान पहचान हो। नेटिव तो यही होता है ना, जान पहचान वाली फॉर्म। ठीक है,
और इसकी इधर जो नेटिव फॉर्म होती थी वो थी कॉलम फैमिली वाली, ठीक है, कॉलम फैमिली वाली उस फॉर्म में लाता था एंड देन उस पर क्वेरीज जो थी वो जनरेट करता था, क्वेरी जनरेटेड। ये जो था ये हमारा किसका फंक्शन था, ये हमारा ड्रेमल करता था, ये सब हमारा कौन करता था, ड्रेमल करता था। तो इनिशियली जो था हमारा क्या कहते हैं अपाचे ड्रिल, वो हमारा ड्रेमल से ही इंस्पायर्ड था, राइट। तो अगर वो ड्रेमल से ही इंस्पायर्ड था तो वो क्या करता था, तो वो भी कॉलम फैमिली में ही कन्वर्ट करता था, यानी कि उसकी नेटिव फॉर्म जो थी वो भी कॉलम फैमिली ही थी। लेकिन जैसे जैसे एवोल्यूशन आए, बेसिकली अपाचे ड्रिल को और बेटर किया, तो वो और भी डेटा मॉडल सपोर्ट करने लगा, जैसे जेसॉन वगैरह, उनके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमें बस इतना जानना था कि सबसे पहले ड्रेमल जो था वो करता क्या था, कॉम्प्लेक्स डेटा को नेटिव फॉर्म में यानी अपनी कॉलम फैमिली में कन्वर्ट करता था, फिर उस पे क्वेरीज जनरेट करता था, ठीक है। और ये हमारा पूरा स्कीमा लेस फॉर्मेट ही है, राइट। इसमें कुछ हमारा वो नहीं है कि हम स्कीमा बना रहे हैं या फिर कुछ डेटा पूरा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल कॉलम फैमिली है, ठीक है, जो कि बिग डेटा को अगर हम स्ट्रक्चर में लाने लगे तो हमारी प्रोसेसिंग जो है वो बहुत स्लो हो जाएगी, राइट। तो हमें इसको क्विकली प्रोसेस करना है, तो इसलिए हम इसको जिसे कहते हैं ना बेसिक, जिसे कहते हैं सिंपलिस्टिक फॉर्म में ला सके, ज़्यादा उसमें हमें स्ट्रक्चरिंग नहीं करनी होती, राइट। तो ये हमारा ड्रेमल का इंस्पिरेशन था। अब हम ज़रा कुछ की पॉइंट्स देखते हैं किसके, अपाचे ड्रिल के। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं इसके की पॉइंट्स। तो अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स ऑफ अपाचे ड्रिल के, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि वर्क्स विद अ वैरायटी ऑफ नॉन रिलेशनल डेटा स्टोर्स, ठीक है। अब रिलेशनल के साथ तो काम कर ही लेता है, तो इनफैक्ट नॉन रिलेशनल डेटा स्टोर्स के साथ भी हमारा काम कर लेता है, लाइक HDFS, MongoDB, HBase। तो मतलब सिर्फ हमारा हडूप से ये बंधा नहीं हुआ, MongoDB जो कि हमारा नॉन रिलेशनल है, HBase के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, इनके साथ भी बहुत ईजिली और अच्छे से काम कर लेता है अपाचे ड्रिल, यानी इन वाले डेटा स्टोर पे भी हम क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्केल फ्रॉम सिंगल नोड टू 1000 नोड्स, यानी कि हमारी इसकी स्केलेबिलिटी कितनी अच्छी है हमें दिख रहा है यहाँ पे। बेसिकली हम स्केलेबिलिटी के बारे में बहुत बार बात कर चुके हैं, मतलब डेटा में अगर चेंज आएगा अमाउंट में तो वो सिंगल नोड से 1000 नोड्स तक जो है, अगर हमारे डेटा में चेंज आ रहा है, जैसे एक दिन सिंगल नोड के लिए डेटा आ रहा था, अगले दिन हमारा 1000 नोड्स के बराबर वाला डेटा आने लगा, तो हमारी स्केलेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रिल हैज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन इंजन फॉर प्रोसेसिंग क्वेरी, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग जो होती है बहुत क्विकली होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन, यानी कि ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम वाला फॉलो करता है। जैसे HDFS क्या फॉलो करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट डेटा नोड्स में डेटा स्टोर होता है, ऐसी जो हमारी क्वेरी जो है वो एग्जीक्यूट होती है वो थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स ही होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे इनफैक्ट आर्किटेक्चर में ही। तो अभी लेकिन हमें ये जाने कि ये एफिशिएंटली क्वेरी और इतनी क्विकली क्वेरी क्यों जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अपना काम बांट लेता है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इनफैक्ट इसको ड्रिल बिट बोलते हैं, जो हमारा जैसे वहाँ पे डेटा नोड होता है ना, जो एक कमोडिटी हार्डवेयर जो है रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हम इसको ड्रिल बिट बोलते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल जो क्वेरी जो है जनरेट करता है। ऐसे हमारे पास मल्टीपल ड्रिल बिट्स होते हैं जो कि क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा exposes an easy and high performance Java API to build custom functions। तो इसमें हम कस्टम फंक्शंस जो हैं वो भी बिल्ड कर सकते हैं। वहाँ पे हम SQL क्वेरीज तो जनरेट कर ही सकते हैं, जो हमारी DDL और DML वाली क्वेरीज होती है ना। उसके अलावा हम अपने खुद के कस्टम फंक्शंस भी कर सकते हैं, यानी कि कंपनीज जो हैं वो अगर अपना बिग डेटा एनालाइज करना चाह रही है और उनको लग रहा है कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि अवेलेबल होने चाहिए जिनसे उनकी एनालिसिस और अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर वो अपने कस्टम फंक्शन थ्रू एक जावा API ईजिली लिख सकते हैं, जो कि अच्छी खासी हाई परफॉर्मेंस भी देगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप अपनी कस्टम फंक्शंस बना रहे हो तो उसकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी, ठीक है। वो ईजी और हाई परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी काम करेगी। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टराइज्ड प्रोसेसिंग। अब वेक्टराइज्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि हम जैसे कि हमने देखा था कि 35 बिलियन जो है हम रोज जो है एक साथ स्कैन कर पा रहे थे थ्रू ड्रेमल, राइट। तो ये हमारी प्रॉपर्टी, अब हमारा ड्रिल जो है वो इसी से इंस्पायर्ड है, ड्रेमल से, राइट। ड्रेमल जो है वो हमारे ड्रिल जो है वो हमारे किससे इंस्पायर्ड है, ड्रेमल से ही तो इंस्पायर्ड है, राइट। तो फिर वेक्टराइज प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि वो एक टाइम पे एक रिकॉर्ड की प्रोसेसिंग नहीं करेगा, वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कितनी? मल्टीपल रिकॉर्ड्स की। और कैसे करता है? बेसिकली वेक्टराइजेशन हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो
एरे बनाता है वो वैल्यूज का, है ना, ये सारी वैल्यूज का एरे बन जाता है V1 V2 V3, ठीक है, V4, और इस पे एक साथ प्रोसेसिंग करता है। बेसिकली जितने हमारे रिकॉर्ड्स हैं, है ना, उनका एक एरे क्रिएट कर देता है पूरी वैल्यूज का, एंड एक साथ प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं वेक्टराइज्ड प्रोसेसिंग, कि एक एक वैल्यू पे इंडिविजुअली प्रोसेसिंग ना होके, जैसे इमेजिन कीजिए अगर आपको इतनी सारे, जैसे बहुत, अब बिग डेटा तो ऑब्वियसली अच्छा खासा लार्ज होता है अमाउंट, तो अगर इसमें हमें कुछ नल वैल्यूज छाननी है ना, तो अब हम एक एक 35 बिलियन रोज में एक साथ एक एक करके थोड़ी हम एनालाइज करेंगे कि नल वैल्यू का है। तो इसी ऐसे केसेस में वो एक पूरा एरे बना देता है, जो कि होता है वेक्टर, है ना, वेक्टर एरे, यानी कि वैल्यूज का एरे, एंड इसी पे हम नल वैल्यूज को जो है डिटेक्ट कर लेते हैं, एंड हम इजीली और एफिशिएंटली जो है अपनी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल था बेसिक सा, ठीक है, कि कैसे वेक्टराइज प्रोसेसिंग होती है। तो हमने कुछ की पॉइंट्स देख लिए यहाँ पे अपने अपाचे ड्रिल के, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ना आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे अपाचे ड्रिल की, कि कैसे एक एक चीज़ की प्रोसेसिंग होती है। जो हमने यहाँ पे ये वाला पॉइंट देखा था, डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जीक्यूशन इंजन फॉर प्रोसेसिंग क्वेरी, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड जो हमारे इंजन है वो कैसे प्रोसेसिंग करने वाले हैं, ठीक है। एंड हम डेटा मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो अपाचे ड्रिल का इंट्रो ले लिया हमने, अब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।